हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजीत और आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं हमारे पास एक डायग्राम रखा हुआ है, जो कि दोस्तों ये एमरॉन का है। एमरॉन की जो हमारी पीसीबी होती है, उसमें जो कंट्रोल कार्ड लगा होता है डीएसपी, ये उसका डायग्राम है 880 बीए का। तो आज की इस वीडियो में हम डीएसपी की पूरी पिन आउट समझेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये कंप्लीट सर्किट डायग्राम है। जो भाई लोग हमसे खरीद रहे हैं, उनको पता होगा कि हमारा डायग्राम कैसे होता है। कुछ लोगों को दोस्तों कन्फ्यूजन होती है कि इनके डायग्राम में क्या होता है, क्या लिखा होगा, क्या नहीं लिखा होगा, माइक्रो कंट्रोलर की पिन डाटा होगी या जो रेजिस्टेंस में लगा होता है उसकी कोडिंग होगी या नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे जो डायग्राम हैं, उन सभी में आपका माइक्रो कंट्रोलर पिन डाटा, कौन सी प्रिंट कहाँ जा रही है, किस रेजिस्टेंस के थ्रू जा रही है, उस पे कितने वोल्ट होने चाहिए, सब कुछ कंप्लीटली लिखा होता है। अब यहाँ पे हमारे पास डीएसपी है। इस डीएसपी की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर ये डीएसपी आपको चाहिए या इन्वर्टर के किसी भी कंपोनेंट की ज़रूरत है, जो आपको कहीं ना मिले, वो आप हमारी वेबसाइट powertak.in से प्राप्त कर सकते हैं बड़ी आसानी से। या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे पास इन्वर्टर के बहुत सारे कंपोनेंट उपलब्ध हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप जो डीएसपी देख रहे हो, ये है एमरॉन 880 बीए की यहाँ पे। तो बाकी भी हैं, तो इसे मैं साइड में रख देता हूँ और इसको कैसे डिज़ाइन किया है डायग्राम में मैं ये दिखाने की कोशिश करूँगा। इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है, आप देख सकते हैं। और इसकी जो लोकेशन पे जो कंपोनेंट लगे हैं, सेम डायग्राम में भी आपको उसी लोकेशन पे कंपोनेंट लगे हुए दिख जाएंगे। तो ये देखिए, जो इसका मेन माइक्रो कंट्रोलर है, सबसे पहले देखिए इस साइड लगा हुआ है मेन माइक्रो कंट्रोलर आईसी। बाकी ये डिस्प्ले जैक है, इस साइड है। ये ऑन ऑफ स्विच है, ये सामने है। इस तरीके से लगा हुआ है। बाकी ये जो 2 आईसी लगी हुई है, एक यहाँ पे आप देख सकते हैं और एक यहाँ पे, दोनों मेंशन किया हुआ है। एक रेगुलेटर यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे है। तो इस तरीके से कंप्लीटली जो कंपोनेंट जहाँ पे पीसीबी में लगा होता है, उसी हिसाब से हम लोगों का सर्किट डायग्राम तैयार होता है। ऐसा नहीं कुछ आइटम इधर लगे हों, कुछ आइटम उधर लगे हों, आप समझ ना पाएँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जिस लोकेशन पे पीसीबी में कंपोनेंट्स लगे होंगे, उसी लोकेशन पे डायग्राम में भी बना के दिखाया गया है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, जो रेजिस्टेंस कुछ हैं, कुछ आईसी हैं, रेगुलेटर हैं, सब कुछ डीएसपी में आपको दिख रहा होगा। सेम उसी तरीके से कहाँ पे कौन-सा ट्रैक गया हुआ है, किस रेजिस्टेंस के थ्रू प्रिंट गई हुई है आगे और कहाँ पे वोल्टेज होने चाहिए, सब कुछ यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है। और कोई नया आदमी अगर हो, उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो काम करने का, उसको थोड़ा-सा बस समझ होना चाहिए। बड़ी ईज़िली वो ट्रैक कर सकता है कि कहाँ पे हमारे वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं हमारे को, कौन-सी पिन हमारी बैटरी लो की है या कौन-सी ड्राइव सेक्शन की है या फिर ओवरलोड सेक्शन कहाँ पे हमारा है। बड़ी आसानी से वो सीख सकता है। इस तरीके से हम लोगों का जो डायग्राम है, वो डिज़ाइन किया हुआ है। हमारे पास दोस्तों लगभग 15 से 20 डायग्राम उपलब्ध हैं। अगर आपको खरीदना है तो आप हमें व्हाट्सएप करके डायग्राम खरीद सकते हैं, आपको पीडीएफ बना के भेज दिया जाएगा। डायग्राम का दोस्तों जो चार्ज है, आप कौन-सा डायग्राम खरीद रहे हैं उस पे डिपेंड करेगा। हमारे पास ₹150 से लेके और ₹350 तक डायग्राम उपलब्ध हैं। तो अगर आपको खरीदना है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी खरीद सकते हैं, नंबर डिस्प्ले पे फ्लैश हो रहा है। अब चलिए बिना देर किए हुए हम इसकी पिन आउट समझते हैं। इसका पिन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होता है, आप देख सकते हैं, और पिन नंबर 20 आपका लास्ट में जाके जो 2 आपके ट्रांजिस्टर लगे हैं वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें टोटल 20 पिन हैं और अब हम चलिए समझते हैं पिन नंबर 1 से पिन नंबर 20 तक कौन सी पिन किसमें यूज़ की गई है। तो यहाँ पे मैं डीएसपी को पहले सीधा कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में कोई कन्फ्यूजन ना हो। पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट होगी। पहली पिन इसकी और दूसरी पिन रिले की ड्राइव आउटपुट है, जो हमारी रिले पीसीबी में यूज़ की गई है। आपको पता होगा 3 रिले का स्पेस है, 1 रिले यूज़ की गई है। पहली वाली पिन रिले 3 ड्राइव आउटपुट पिन है, दूसरी वाली पिन भी रिले 2 ड्राइव आउटपुट पिन है। अब पिन नंबर 3 को देखते हैं। पिन नंबर 3 और पिन नंबर 5 ये दोनों एसी मेन सेंस की पिन है, जो कि आपका मेंस मोड पे 13 वोल्ट के करीब इन दोनों पिनों को आपको देखने को मिल जाएगा। पिन नंबर 4 को देखते हैं, जो कि ये फीडबैक की पिन है। बैकअप और चार्जिंग मोड पे दोनों पे आपका 1.3 वोल्ट के करीब या 1.4 वोल्ट के करीब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पिन नंबर 5 जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया,
अब चलिए पिन नंबर 6 पे चलते हैं। पिन नंबर 6 ओवरलोड और चार्जिंग सेंस की पिन है। यहाँ पे आप देखिए पिन नंबर 6 ओवरलोड और चार्जिंग सेंस की पिन है। अब पिन नंबर 7 को देखते हैं। पिन नंबर 7 ओवर हीट सेंस पिन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिन नंबर 7 ओवर हीट सेंस पिन है। इस पिन पे आपको 1.9 वोल्ट के करीब बैकअप और चार्जिंग मोड पे दोनों पे देखने को मिल जाएगा। अब चलिए पिन नंबर 8 को देखते हैं। पिन नंबर 8 हमारा बैटरी लो की पिन है। बैटरी लो सेंस की पिन है। बैकअप मोड और चार्जिंग मोड दोनों पे आपका ये 2 वोल्ट के करीब यहाँ पे होना चाहिए। तो ये बैटरी लो की पिन है, ये काफ़ी काम आने वाली है, इसको ध्यान से ज़रा देखिएगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिख जाए। हाँ, हम पहुँचे थे पिन नंबर 9 पे। पिन नंबर 9 हमारी ब्रजर ड्राइव आउटपुट पिन है। तो जब ब्रजर हमारा ऑन होगा तब इस पे वोल्टेज आएगी, नहीं तो यहाँ पे आपको कोई वोल्टेज नहीं मिलेगी। अब हम पिन नंबर 10 को देखते हैं। पिन नंबर 9 आपने समझ ही लिया, पिन नंबर 10 देखते हैं। ये फैन ड्राइव आउटपुट पिन है, जो हमारा फ़ैन लगा हुआ है वो ये उसकी ड्राइव आउटपुट पिन है। तो जब हमारा फ़ैन रोटेट करेगा उस केस पे यहाँ पे वोल्टेज आएँगे। अब चलिए पिन नंबर 11 को देखते हैं। पिन नंबर 11 रिले ड्राइव फर्स्ट आउटपुट पिन है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, पीसीबी में टोटल 3 रिले का स्पेस है। ये जो लोकेशन होगा ये रिले फर्स्ट ड्राइव आउटपुट की पिन है। अब हम चलिए पिन नंबर 12 और 13 को देखते हैं। पिन नंबर 12 और 13, पिन नंबर 12 और 13 दोनों ये हमारी 5 वोल्ट जो पॉजिटिव से सप्लाई आती है, ये 5 वोल्ट ये उसकी पिन है। इस पे आपको यहाँ पे बैकअप और चार्जिंग दोनों पे 5 वोल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे 12 और 13 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं पिन नंबर 14 पे। थोड़ा-सा मैं इस साइड कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे हम चलेंगे पिन नंबर 14 पे। पिन नंबर 14 इसकी ग्राउंड पिन है, ये ग्राउंड की गई है। अब चलिए पिन नंबर 15 को देखते हैं। पिन नंबर 15 से पिन नंबर 18 तक ये आपकी मॉसफेट ड्राइव आउटपुट पिन है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, पिन नंबर 15 से पिन नंबर 18 तक ये मॉसफेट ड्राइव आउटपुट पिन है। इन सभी पे आपको बैकअप मोड पे 1.5 वोल्ट के करीब यहाँ पे मिलना चाहिए, जो कि ये बैटरी वोल्ट पे डिपेंड करता है। कभी ये वोल्टेज आपके कम हो सकते हैं, कभी ज़्यादा हो सकते हैं। तो पिन नंबर 18 तक ये हमारा मॉसफेट ड्राइव आउटपुट पिन है। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल 2 पिन्स बची हुई हैं, पिन नंबर 19 और पिन नंबर 20। पिन नंबर 19 आपका चार्जिंग सेट पिन है, यानी जो पीछे आपका स्विच लगा हुआ है 15 एम्पीयर और 10 एम्पीयर के लिए, ये उसकी पिन है। और पिन नंबर 20 हमारी चार्जिंग यूपीएस, जो हमारा यूपीएस और नॉर्मल के लिए जो स्विच दिया हुआ है, ये उसकी पिन है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों पिन नंबर 1 से पिन नंबर 20 तक यूज किया गया है। अभी जो ये पिन्स है आप देख रहे हैं, पिन्स पे नाम लिखा हुआ है कौन सी पिन किस में यूज़ की गई है, लेकिन इस पे वोल्टेज नहीं लिखे हुए हैं। उसका कारण ये है दोस्तों, ये जो डायग्राम है ये 2 पेज में है। एक पेज पे आपका टोटली लिखा हुआ है पिन नंबर 1 से पिन नंबर 20 तक पिन डिटेल के साथ वोल्टेज, और एक पेज पे आपका पूरा सर्किट डायग्राम बना के उस पे कौन सी पिन किस पे यूज हुई है वो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने आपको समझाने की कोशिश की पिन नंबर 1 से पिन नंबर 20 तक। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें। थैंक्स।